भावांतरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोछामि समय पाहुड निर्मोसुदु केवली भणिदम। देखना डॉक्टर साहब की 12 भावनाएं की पीडीएफ होगी। आवाज आ रही है? देखना। हाँ भाई साहब, वो डॉक्टर साहब की 12 भावना की पीडीएफ निकाल ली? पीडीएफ तो निकाल ली थी भाई साहब, वो डाउनलोड नहीं हो पाई है जहाँ से सेट करनी है अभी। तो या तो मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ पहले, तो वहां से कर लेंगे। चलो फिर कोई बात नहीं, फिर अपन कल से देखते हैं, है ना? डाउनलोड तो कर ली थी, वो अंदर डॉक्यूमेंट में सेट नहीं हो पाई अभी। कोई बात नहीं। 12 भावनाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे बीच में विक्की भैया हमारे उस्मानपुर के नजदीक कैथवाड़े से यहाँ पर विराजमान हैं, और उनका एक सुझाव आया था कि हम जो भी चर्चा करें, यदि उस चर्चा का विषय हमारे सामने पुस्तक में हो तो उससे हमारा उपयोग लगता है। ये उनका बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं भी इसी को पसंद करता हूँ। लेकिन क्या करें, अभी वर्तमान में ये हमारी मजबूरी है। और हमने मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अध्याय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन वर्तमान में जब ये माहौल बिगड़ता चला गया और हम सभी के चित्त विभक्त होते चले गए, किस प्रकार हम सभी साधारण जीवों के परिणामों में स्थिरता आवे, इस भावना से हमने 12 भावनाओं पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। मेरे सामने भी ये थोड़ा सा समस्या है कि एक तो हम सभी को ग्रंथ उपलब्ध नहीं करा पाते, और दूसरी बात ये भी है कि 12 भावनाओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा अलग अलग ग्रंथों में है। तो एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रंथ हमारे सामने नहीं है कि जिस पर हम 12 भावनाओं पर चर्चा कर सकें। एक ग्रंथ हमारे पास था तो सही उपलब्ध, जिसका नाम है वार्षानुवेक्षा। भैया आचार्य, हाँ, ये आप डॉक्टर साहब की 12 भावना कह रहे हो, ब्रजजिनवाणी में भी है, वहीं से ले सकते हैं स्वाध्याय से के भैया बैठे हैं तो। हाँ, नहीं, वो जो जहां पर हैं आपके घरों में 12 भावनाओं की किताब होंगी, और बृहज्जिनवाणी संग्रह भी होगी। बृहज्जिनवाणी संग्रह में डॉक्टर हुक्मचंद जी साहब की 12 भावनाएं उपलब्ध हैं, और एक किताब 12 भावना अनुशीलन के नाम से भी है। वो यदि आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं। वैसे अब हमने जो मन बनाया है, हम 12 भावनाओं पर थोड़ी फास्ट चर्चा करके पुनः कोई एक व्यवस्थित ग्रंथ लगाएंगे, है ना? तो इसमें मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा, वैसे तो मुझे बाद में कहना चाहिए था अंत में। इसी प्रकार के आपके भी जो सुझाव हो, आप देशना को मुझे या तत्वार सूत्र वाले ग्रुप पर भेज सकते हैं, ठीक है ना? आपके और भी जो सुझाव हो, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 12 भावनाओं पर हमारी चर्चा है, और अभी तक हम अनित्य भावना पर चर्चा कर रहे हैं। हम अशरण भावना की तरफ चलें उससे पहले जो वार्षानुवेक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें एक दो बिंदु पे मैं चर्चा कर कर अपन आगे चलेंगे। इसमें गाथा नंबर 4 है आचार्य कुंद की। माने आचार्य कुंद ने 89 गाथाओं में 12 भावना की चर्चा की है। तो गाथा नंबर 4 है, उसकी टीका में
ये बात आई है कि असल में हमारा जो परिचय है ना वो पर्याय से है। आज तक हमने कभी द्रव्य का परिचय नहीं किया, समझ में है कि नहीं आया? माने एक बार आप अपनी निगाह उठाओ और ये देखो आप कि हम किसको जानते हैं, किसको जानते हैं। जैसे सोचो आप, जैसे हमारे घर का एक सदस्य है या हमारा बेटा चला गया, उसकी आयु पूरी हो गई और वो किसी गांव में जन्म ले लेता है और 8-10 साल बाद गांव में माना दरिद्र घर में ले लेता है, अजैन कुल में जन्म ले लेता है और 8-10 साल बाद उसको जाति स्मरण होता है और जाति स्मरण के बल पर वो वापस हमारे घर आए और पूरी की पूरी बात बताए कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। नहीं साहब हमें विश्वास नहीं होता है। वो 10 साल पुरानी घटना याद दिलाए, ठीक है, यहाँ माल रखा है ये बताए, तो आप सोचो कि क्या हम उसको स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। क्यों? हमने द्रव्य तो देखा ही नहीं ना, हमने तो पर्याय देखे, हमें तो वही पर्याय चाहिए, वही बेटा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? माने हमने आज तक जिसको जाना है पर्याय को जाना है, द्रव्य को नहीं जाना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आज तक हमारा परिचय पर्याय से है। वस्तु अपने स्वभाव में स्थिर है लेकिन पर्याय की अस्थिरता देखकर हम अस्थिर हो जाते हैं। मतलब पर्याय से हमारी दृष्टि हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? आप पर्याय को जानो, पर्याय को जानकर, ये जितनी भी पर्याय हैं भगवान के ज्ञान में झलकती की नहीं झलकती की झलकती हैं। सिद्ध भगवान भी सारी पर्यायों को जानते हैं। तो आप हमें पर्यायों को जानने के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी हम कमजोर हैं। माने पर्याय को जानकर हम स्वयं अस्थिर हो जाते हैं। समझ में है कि नहीं? ऐसा। फिर एक पॉइंट ये आया 5 नंबर की गाथा में कि असल में इसने आज तक जो पर्यायों का परिचय प्राप्त किया, तो पर्यायों के परिचय प्राप्त करने से होता क्या है? इस जीव को गारंटी से अंत में पछताना पड़ता है। पर्यायों के परिचय का ये नुकसान है। समझ में है कि नहीं यार? एक 6 नंबर की गाथा में ये कहा जा रहा है कि सचमुच में इस जगत में कोई भी संबंध सच्चा नहीं है। आप विचार करना, सच्चे से क्या मतलब है? देखो, जो अपना होता है वो सच्चा होता है। जितने भी जगत में संबंध हैं सब छूटने वाले हैं। ख्याल में है ना? तो सच्चा संबंध कौन सा है? सच्चा संबंध तो अपने स्वभाव का है, नित्य स्वभाव का है, ध्रुव स्वभाव का है। आज तक हमने जिनसे भी संबंध बैठाया, जिनसे भी संबंध बनाया, एक भी संबंध रहा नहीं, सब छूट गए। कुछ छूट गए, कुछ छूट रहे हैं और कुछ छूट जाएंगे एक बार। इसी 6 नंबर की गाथा में आगे खुलासा किया है कि जिस दिन इस शरीर का संबंध छूटता है, जिस दिन माने इस जीव ने जन्म लिया, पहले दिन इस जीव का जन्म हुआ, तो पहले दिन ही माता से और पिता से संबंध हो गया। ठीक है? अच्छा, ऑटोमेटिक यदि हमारे पिताजी के चाचा छोटे भाई हैं तो चाचा का संबंध हो गया, बड़े भाई हैं तो ताऊ का संबंध हो गया, बहन है तो बुआ का संबंध हो गया। इसी तरह हमारी मम्मी की बहनें हैं तो मौसी का संबंध हो गया। यानी जन्म लेते ही इतने सारे संबंध हो गए। जैसे जैसे ये जीव बढ़ता चला गया, चेतन अचेतन पदार्थों से संबंध बनाता चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो देह प्राप्त करी थी ना, तो इस देह के कारण ही सारे संबंध हैं। और जिस दिन ये देह छूटती है, उसी दिन, उसी क्षण
क्या होता है कि आज तक इसने जो अनगिनत संबंध बनाए, अनगिनत, आप गिनती नहीं कर पाएंगे, हम और आप, समझे ना। चेतन अचेतन पदार्थों पे आप दृष्टि दौड़ाओ, इस जीव ने इस पर्याय में रहकर जितने संबंध बनाए, जितने ज्यादा, उतना ज्यादा दुख होगा अंत समय ये पर्याय छूटते हुए। तो जब ये पर्याय छूटती है, पर्याय छूटना माने क्या, जब ये देह छूटती है उसी क्षण सारे संबंध छूट जाते हैं। माने सारे संबंधों से संबंध छूटने में कितना समय लगेगा, एक समय। सोचो आप, तो ये जो सारे संबंध छूट जाएंगे, उन संबंधों के छूटने का ज्ञान कराने वाली यदि कोई भावना है, वो है 12 भावना। समझ में है कि नहीं है। अभी मैं विचार कर रहा था, पहली क्लास में 5 भावों की चर्चा चल रही है, तो 5 भावों में जो परम पारिणामिक भाव है 5वें नंबर का भाव, तो उस भाव को प्राप्त कराने में जो सहयोगी है उसका नाम 12 भावना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। हम 5 भावों में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 भावों में परिणामिक भाव को अपन देखें, ठीक है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसकी प्राप्ति का उपाय 12 भावनाएं। कि 12 भावना कैसे, कि 12 भावनाओं में जो अनित्य, अशरण, असूचि आदि भावनाएं हैं, इनका प्रयोजन है बाहर से छुड़ाना। समझे, जब तक ये जीव बाहर से नहीं छूटेगा तो पारिणामिक भाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पारिणामिक भाव माने क्या, पारिणामिक भाव माने शुद्ध आत्मा। और हम सभी का आज जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं, जो पढ़ते हैं या जो प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी है, चाहे वो मंदिर जाते हैं, ठीक है, उन सब का एकमात्र सच्चा प्रयोजन तो ये है कि जिस जिस प्रकार से हमें आत्मा की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन से अलग रहकर कोई कितना ही धर्म कर्म कर ले, सब व्यर्थ है। पहले में पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं मंदिर क्यों जाता हूं, मैं स्वाध्याय क्यों करता हूं, मैं 12 भावनाओं का चिंतन क्यों कर रहा हूं, 12 भावनाओं के चिंतन करने के पीछे का प्रयोजन क्या है। तो सबका प्रयोजन अपने शुद्धात्मा को प्राप्ति करने का है, समझ में ना। तो इन अनित्य आदि भावनाओं का प्रयोजन क्या था, बाहर से हटाना, ठीक है ना। अच्छा, अब बाहर से हट गए कि अब क्या करना है, कि अब कोरोना ठीक हो गया, अब अपने धंधे व्यापार करने हैं। ऐसा नहीं, कि अब अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करो, ऐसा। तो इस प्रकार से यहां तक ये हमारी अनित्य भावना पूरी हो गई। अब हम अशरण भावना की तरफ चलते हैं। अशरण भावना माने क्या, अशरण का सीधा सीधा तो अर्थ ये है कि इस जगत में कोई भी शरणभूत नहीं है, इसके साथ में शरण नहीं है। अशरण का मतलब ये भी है असहाय, अशरण का पर्यायवाची असहाय, अहस्तक्षेप। तो असहाय का मतलब क्या है, असहाय माने इस जगत में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है असहाय। समझ में आएगी, अशरण भावना का माने कोई शरण नहीं दे सकता, माने कोई सहायता नहीं कर सकता, माने कोई, अशरण का मतलब ये भी है कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ में, देखो कितना स्वतंत्रता का मार्ग है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए, अरे रे रे, जगत में कोई शरण नहीं, हम किसकी शरण जाएं, कहां जाएं। भैया तुम अनाथ नहीं हो गए, ठीक है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि कोई सहायता नहीं कर सकता तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। बात ख्याल में आई कि नहीं आई है। मैं अपना काम करना चाहूं, 12 भावना का चिंतन करना चाहूं, ठीक है, सम्यक दर्शन करना चाहूं, तो कौन रोक सकता है, कौन अड़चन डाल सकता है।
आप ऐसे भी तो विचार करो ना कि कोई सहायता नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। अशरण का मतलब ये है, आशरण का मतलब ये है कि तुझे बाहर में कहीं किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, समय नहीं है। अब ये क्या है, इतनी इतनी सी बात अभी अधूरी है। केवल अनित्य और अशरण की बात यदि अपन करें तो ये बात अधूरी है। तो फिर पूरी क्या है? देखो, इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, तो नित्य क्या है कि अपना शुद्ध आत्मा। ठीक है, इस जगत में कोई शरण नहीं है, तो फिर शरण क्या है? अपना शुद्ध आत्मा, अपने आत्मा। ठीक है ना? ऐसा तो आप है ना, अभी फिलहाल डॉक्टर साहब की 12 भावना आप उस पर स्क्रीन पे लगा सकते हो, देखना यदि आप हमारी बात सुन रहे हो। हम यहां से अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं ताकि आपको कुछ बेस भी बना रहे, है ना। 12 भावना डॉक्टर हुक्म चंद भारिल, खाली बिना अर्थ के हो बिना अर्थ के लगा लो, और अर्थ वाला हो तो अर्थ वाला भी आप लगा सकते हो स्क्रीन पर। और कदाचित स्क्रीन पे नहीं भी आवे तो हम आपकी सहायता कर रहे हैं। देखो, छिद्र में हो नाव डगमग, अगला पेज, अशरण भावना वाला अगला पेज। ये अभी अनित्य भावना का पेज आया था। चलो, आपके सामने अशरण भावना आप स्क्रीन में बड़ा कर सकते हैं। अशरण भावना का पहला छंद, छिद्र में हो नाव डगमग, चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में। क्या कह रहे हैं? एक एक पंक्ति का अपन अर्थ समझते हैं। एक नाव में हम बैठे हों, अभी अपन कल्पना करें वैसी ही कल्पना, नाव में हम बैठे हैं और वो नाव कहां पर है कि बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच, बीचों बीच यानी मझधार में, मझधार में नाव है ना। अच्छा, मत दूर दूर तक किनारा नहीं दिख रहा। अब बीच मझधार में छेद भी हो जाए उस नाव में, छिद्र में हो नाव। ठीक है, एक बात, एक तो बिल्कुल बीचों बीच मझधार में, और दूसरी बात कि उसमें छेद हो जाए, और तीसरी बात दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में। अब ये दुर्देव क्या चीज है? ऊपर से तूफान आ जाए, घनघोर काली घटा हो जाए, है ना, और तूफानी बारिश हो जाए। क्या कहा? मझधार में हो, छिद्र हो जाए और दुर्देव के हाथ में पड़ जाए। और नाविक भी कैसा था? वो नाविक ये सोचकर चला था कि इन यात्रियों को मुझे समुद्र के बीच में ले जाकर डुबोना है। तीसरी पंक्ति, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में। कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जाए तब समझ में आता है कि कोई शरणभूत नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? और ऐसी दशा इस जीव की अनंत बार हुई है, अनंत बार। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। क्या कहा? जैसे इस दशा में कोई संसार में शरणभूत नहीं है कि समुद्र के बीच में नाव है, दूर दूर तक किनारा दिखता नहीं है, दुर्देव ने अपना स्थान बनाया है, और नाविक भी ऐसा मिला है, और नाव में छिद्र भी हो गया है। ख्याल में है ना? तो इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी संयोग हैं वे कोई शरण देने वाले नहीं हैं, सब अशरण हैं।
समझ में है कि अब जो नाविक ये सोच के चढ़ाओ कि मुझे डुबोना ही है, और वो उसकी शरण में जाए तो क्या होगा, कि कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी एक पल कभी को ही बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। क्या कह रहे हैं, जीवन का एक पल माने एक समय भी संसार में कोई नहीं बढ़ा सकता। अंत समय में हमने सारा जीवन जो भी कमाया है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे घर में जेवर रखा हुआ है ना, नोट हैं, सोने चांदी है, प्रॉपर्टी है, और आप किसी से ये कहो कि मेरे सारे जीवन का वैभव ले लो और मुझे केवल 1 सेकंड दे दो, सारा वैभव देने पर भी एक पल मिलने वाला नहीं है। ख्याल में है ना, कोई नहीं बढ़ा सकता। जितनी आयु है कि कोई नहीं बढ़ा सकता, चिंता मत करो, कोई घटा भी नहीं सकता। हमें क्या लगता है, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप इधर से भी सोचो कि जब कोई बढ़ा नहीं सकता तो कोई घटा भी नहीं सकता, आप निश्चित हो जाओ। बढ़ा नहीं सकता, अपन रोने लगते हैं, अरे रे किसके पास जाएं, कहां जाएं। एक बात, दूसरी बात कि तेरे को 70 साल की आयु मिली ना, अब तू 70 साल की आयु में विचार कर रहा, अरे रे कोई एक समय नहीं बढ़ा सकता, एक पल नहीं बढ़ा सकता। तो हम तेरे से ये पूछते हैं, हम नहीं, हमारे आचार्य भगवान ये पूछते हैं कि भाई बात बता। भैया हाँ। मुझे एक चीज पूछनी थी। जो यहाँ नाविक लिखा है, नाविक, हाँ, उससे क्या तात्पर्य समझे, उसे स्वयं समझे या कोई और है वो? नाविक माने देखो, नाविक है ना, नाव चलाने वाला, हमें वो भी नहीं बचा पाएगा। माने नाविक से मतलब ये लेना कि हमारे माता पिता ये सब हमारे नाविक हैं। हम क्या मानते हैं, ये हमारा जीवन चलाते हैं, वैद्य है, डॉक्टर है, ठीक है ना। और हमें ये लगता है कि बेटा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। समझ कि नहीं आया, है ना। पता है क्या है, हम तो बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर चल रहे थे। हम ये मान रहे थे कि ये नाविक है ना, हमारे को नदी पार करा देगा। लेकिन पता क्या चला कि नाविक ही बीच में डुबाने वाला है। तो इसी प्रकार से हम अपने बेटे को, माँ को, बाप को ये मानते हैं कि हमारा जीवन चलाने वाले हैं। प्रत्यक्ष हमारी इन आंखों ने देखा है कि बुढ़ापे में इकलौता बेटा माँ बाप को हिंदुस्तान में छोड़कर अमेरिका में पैसा कमाने चला गया। अब बताओ, तो ये नाविक नहीं है तो और क्या है? समझ में कि नहीं है, ये देह है, देह पर हमने विश्वास किया। जितने भी आपके संयोग है ना, वो सब नाविक हैं। ख्याल में है कि नहीं है? कुगुरु भी नाविक के रूप में आते हैं, मेरे ख्याल से देशना इशारा कर रही है। समझ में है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये कुगुरु हैं, कुदेव हैं, ख्याल में है ना, ये सब संसार समुद्र में डुबाने वाले हैं। और हम इनको मानते हैं कि हाँ, ये हमारे सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, इनकी शरण में जाने से हम तिर जाएंगे, ऐसा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अपन आगे की बात कहां पर क्या कर रहे थे, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, माने सारा वैभव देने के बाद भी एक पल हमारा नहीं बढ़ सकता। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। ख्याल में, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। रस रसायन माने औषधि है, मंत्र है, तंत्र है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, ये सब आप ले लेना रस रसायन में।
दवाइयां, समझ में कि नहीं है, कुछ कोई बचाने वाला नहीं है। ये तो हमने भ्रम पाल लिया कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम अजर अमर हो जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं आएगी। तो भैया ऐसा भ्रम नहीं पालना, ख्याल में है ना। इस जगत में कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि जिस दवा से कोई अजर अमर हो जाए। हम तो एक बात पूछते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी हमने पूछा लोगों से, डॉक्टरों से पूछ के देख लो आप, वैक्सीन लगाने के बाद आपकी गारंटी है कि कोरोना नहीं होगा? कौन गारंटी लेगा बोलो? रस रसायन सुत सुभट, सुत माने बेटा, सुभट माने वीर योद्धा महारथी, कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है ना। सुत और सुभट ये आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है, बेटा और महारथी। और आप ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, कोई वीर बेटा हो, कोई महारथी बेटा हो, ख्याल में है ना, वो भी अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। क्या कहा? देखो सच्चाई तो ये है, क्या सच्चाई है? कि कोई नहीं बचा सकता। अब व्यवहार में तुम कुछ भी कहो, क्या पंच परमेष्ठी शरणभूत हैं, माता पिता शरणभूत हैं, अपना ही घर शरणभूत है, समझ में कि नहीं? देखो आप अपने घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप वैक्सीन लगा लोगे तो सुरक्षित हो जाओगे, आप काढ़ा पी लोगे तो सुरक्षित हो जाओगे, ये सब व्यवहार की बातें हैं। तो निश्चय की बात क्या है? निश्चय की बात तो ये है कि जगत में कोई शरणभूत नहीं है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा व्यवहार माने ऐसा है नहीं कहा जाता है, निश्चय माने ऐसा ही है। तो कैसा है? जगत में कोई शरणभूत नहीं है, ठीक है। जीवन मरण अशरण, ठीक है, ये जीवन और मरण सब अशरण है, शरण कोई नहीं संसार में। तीसरे नंबर का पैरा, निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। अब परमात्मा कौन? ये कुदेव नहीं, कुगुरु नहीं, रागी द्वेषी नहीं, कौन से परमात्मा? किसकी शरण की बात कर रहे हैं? एकमात्र वीतरागी देव हैं। कौन? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, व्यवहार से ये ही शरणभूत हैं। जब इस जगत में कोई शरणभूत नहीं है, अपना आत्मा ही शरणभूत है, तो आप इन पंच परमेष्ठी परमात्मा को व्यवहार से शरणभूत क्यों कहते हो? ये प्रश्न है। जब महावीर भगवान हमारे लिए शरणभूत नहीं है तो आप कह क्यों रहे हो? हम इन पंच परमेष्ठी परमात्मा को इसलिए शरणभूत कह रहे हैं क्योंकि सच्ची शरण बताने वाला इस जगत में कोई है तो एकमात्र ये पंच परमेष्ठी हैं, बाकी दूसरे कोई नहीं। समझ है कि नहीं है? शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणों दो है। इस जगत में दो शरण हैं, दो है कि एक है? व्यवहार से दो और निश्चय से एक। व्यवहार से दो माने दो कहने में आती हैं, लेकिन दो है नहीं। निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा ही शरण है। मोह उदय जिए के व्यथा, मोह के उदय में ये जीव व्यर्थ में क्या करता है? आन कल्पना होए, कि अन्य में शरणभूत की कल्पना करता है, व्यर्थ में मोह के वशीभूत होकर। अब ये कुदेव हैं, कुगुरु हैं, या माता पिता हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, ठीक है, ये मेरे को शरण दे देंगे, सब व्यर्थ की कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है। मोह के उदय में इस जीव को ऐसा लगता है कि कोई मेरे को शरण दे देगा। समझ में आया कि आश्चर्य की बात होती है। वैसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक ध्रुव अध्रुव की शरण मांग रहा है। विचार करना, एक ध्रुव तत्व
ठीक है। अध्रुव की माने एक राजा भिखारी से मांग रहा है, सोचो तो सही, मैं कौन हूं? मैं शाश्वत ध्रुव तत्व हूं। विचारना, मैं शाश्वत ध्रुव तत्व हूं। एक ध्रुव तत्व पंच परमेष्टि की शरण में भी जा रहा है तो वो अध्रुव की शरण में जा रहा है, अध्रुव की शरण में। पंच परमेष्टि पर्याय हैं, मैं ध्रुव हूं, समझ में है कि नहीं? तो ये कैसा आश्चर्य है कि ध्रुव अध्रुव की शरण में जा रहा है। क्या कहते हैं? निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा बहिरात्मा। वाह, क्या कह रहे हैं? जो पर की शरण खोजता है वो कौन है? कि वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा माने जिसकी दृष्टि केवल बाहर है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। बहिर माने बाहर, है ना। जो पर की शरण खोजता है, पर पदार्थों में अनित्य में नित्य की कल्पना करता है, उसका नाम है बहिरात्मा। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो पर की बहिरात्मा, पता है सही मायने में तो ये गाली जैसी बात है। वो परमात्मा तो नहीं, लेकिन अंतरात्मा भी नाम नहीं पा रहा है। तीन प्रकार के आत्मा है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है। तो जो पर पदार्थों में शरण खोजता है, परमात्मा तो दूर, वो अंतरात्मा भी नहीं है। ध्रुव धाम से जो, ध्रुव धाम से जो विमुख वह, पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। पहली लाइन में बहुत दम है। क्या है? कि जो पर्याय ध्रुव धाम से विमुख है ना, मेरी जो वर्तमान पर्याय है वो यदि शुद्धात्मा से विमुख है, जो पर्याय इस ध्रुव धाम की शरण में जाती है, वो पर्याय भी समझ लो अजर अमर हो गई, धन्य हो गई, निहाल हो गई। बोलो, शुद्धात्मा पर्याय की शरण ले या पर्याय शुद्धात्मा की शरण ले? विचार करना, विचार करना। ख्याल है ना? अपने आप को क्या मानना? मैं एक समय मात्र का हूं या मैं अनादि अनंत हूं? क्या मानना अपने आप को? अनादि अनंत, अनादि अनंत। समझ में आई ना? माने पर्याय तो मैंने अनादि से माना है अपने आप को, भाई स्त्री पुरुष देव नारकी त्रियंच ये सब क्या माना? पर्याय माना, समझ ना। लेकिन आज तक मैंने अपने आप को ध्रुव नहीं माना। तो क्या कहा? मैं ध्रुव तत्व हूं, मैं शाश्वत तत्व हूं। अब मैं किसकी शरण लूं? अरे जब मैं अनादि अनंत हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, जब मैंने ऐसा निर्णय कर लिया और ये मान लिया, देखो क्या गजब की बात है। थोड़ा सा ना अनुभव करके देखना, फीलिंग करके देखना, है ना। मैं ध्रुव तत्व हूं, आप है ना इसमें थोड़ा सा अहम लाना। आज आप है ना सोते समय थोड़ा विचार करके सोना। ये नमोकार मंत्र पढ़ के आप सोते होंगे, है ना, या ओम की जाप करके सोते होंगे। तो आज थोड़ा सा ये विचार करके सोना। लेट गए, एकांत हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। अब अपन विचार कर रहे हैं, मैं पर्याय हूं या मैं द्रव्य हूं? मैं नाशवान तत्व हूं या मैं अजर अमर तत्व हूं? मैं अनित्य हूं या मैं नित्य हूं? मेरा शरण कौन है? मुझे किसकी शरण में जाना है? जो एक बार इस शुद्धात्मा की शरण में चला गया, वो अनंत काल के लिए निहाल हो गया। अब उसको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रही। जिसने एक बार शुद्धात्मा की शरण ली, है ना, और सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि अनंत निर्भय होता है।
भीख मांगना बंद हो जाता है, किसी की शरण में जाना बंद हो जाता है। क्यों? उसे शाश्वत शरण मिल गया। शाश्वत शरण, मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारण तरण। अब ये अपन ने चर्चा करी है थोड़े दिन पहले, समझ में है कि नहीं आई बात? ऐसा क्या कहा? ध्रुव धाम से जो विमुख, वह पर्याय ही संसार है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पर्याय मेरी शरण में आवे तो आवे, लेकिन मुझे किसी की शरण में नहीं जाना। कभी कभी पता है ये कहा जाता है कि तू सम्यक दर्शन की पर्याय को भी मत दे, तू केवल ज्ञान की पर्याय को भी मत दे, क्योंकि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय को देखेगा तो तेरी पर्याय दृष्टि रहेगी और तेरे को ना सम्यक दर्शन होगा ना केवल ज्ञान होगा। बोलो, केवल ज्ञान को देखने से केवल ज्ञान होता है या केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा को देखने से केवल ज्ञान होता है? समझ में आई कि नहीं आई बात? है ना? अब एक दूसरी बात, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्ध दशा चाहिए, ठीक है, यानी तुझे ये पर्याय चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि तूने अपने आप को अधूरा माना है। मुझे 100 रुपए चाहिए, तो कब चाहिए 100 रुपए? कि तूने अपने आप को दरिद्र माना, दुखी माना, तब तेरे को 100 रुपए चाहिए, ठीक है। जिसके पास घर में 1 करोड़ रुपया कैश रखा हो, वो कह सकता है कि भाई साहब मुझे 1 रुपया चाहिए। बोलो, तो 1 रुपया कब चाहिए? तो ऐसे ही मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्ध दशा चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। अरे भैया, तू तो इन पर्यायों का पिंड है, ध्रुव तत्व है। समझ में है कि नहीं? तुम रत्न हो कि रत्नाकर हो? रत्नाकर हैं, रत्नाकर है ना? तो मुझे एक रत्न क्यों चाहिए? मैं तो स्वयं रत्नाकर हूं। रत्नाकर माने लोक में समुद्र है। रत्नाकर, समुद्र में कितने रत्न भरे पड़े हैं। अब वो समुद्र भीख मांगे, भाई साहब कोई 1 रत्न ला के दे दो, कोई 1 रत्न ला के दे दो। अरे नालायक, अरे मूर्ख, तू न रत्नाकर है, तेरे अंदर केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, सिद्ध पर्याय, अनंत पर्याय, तीर्थंकर की पर्याय, अरे ये सब भरी पड़ी हैं। तू काय को पर्याय को देखता है? ऐसा तो जो पर्याय इस ध्रुव धाम को देखेगी वह निहाल हो जाएगी, और जो पर्याय इससे विमुख होगी उसका नाम संसार है। संसार का पर्यायवाची नाम है दुख। जो पर्याय ध्रुव धाम से विमुख है वो दुखी है, वो दुखी है। समझ में आया कि? मैं तो एक बात कहता हूं, आप प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिकल, ठीक है। जब जब अपन ने संसार को देखा, पर्यायों को देखा तो दुखी हुए। अब भी आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप अपने को देखो, मैं कौन हूं। आंख मीच के आप चिंतन करके देखना, सामायिक में बैठ के देखना, ठीक है। एक बार उसकी शरण में जाके देखना, नहीं आनंद आ जाए आप हमसे कहना, एक क्षण का तो आनंद आपको आएगा ही आएगा, है। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। हम जितनी आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ये भी आराधना है, जाप करते हैं ये भी आराधना है, सामायिक करते हैं ये भी आराधना है, तत्व चिंतन करते हैं ये भी आराधना है। समय ना, हम है ना छोड़ त्याग करते हैं, अन्न जल का त्याग करते हैं, सब आराधना है। लेकिन इन सारी आराधनाओं का सार क्या? इन सारी आराधनाओं का सार तो ध्रुव धाम की आराधना है, ध्रुव धाम की प्राप्ति है। यदि आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है। ऐसा ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है।
एक तरफ राम और एक तरफ गांव, एक तरफ सारे संयोग और एक तरफ अकेला असंयोगी तत्व। क्या कहा? एक तरफ सारे संयोग खड़े कर लेना आप सबको, समझे ना? अंतिम समय में माँ बाप भाई बहन डॉक्टर वैद्य औषधियां ढेर लगा लेना, आप ढेर लगा लेना। कौन शरणभूत होगा? और एक तरफ इन सबसे अलग असंयोगी तत्व में। असंयोगी माने सारे संयोगों से भिन्न, सारे संयोगों से दूर, ऐसा। क्या कहा? चौथे नंबर का है, संयोग है अशरण सभी, निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वे धर्मा, वे धर्मा माने धर्म माने होता है स्वभाव, समझे ना? तो पर्याय का क्या धर्म है? पर्याय का धर्म तो नष्ट होना है। यदि पर्याय भी टिक जाए, सोचो पर्याय टिक जाए तो क्या होगा? पर्याय ना बदले, जैसे द्रव्य नहीं बदलता, पर्याय भी ना बदले तो मजा आ जाएगा? मजा नहीं आ जाएगा। जो दुखी है वो सदा दुखी रहेगा। जो निरोध का जीव है वो कभी भगवान नहीं बन सकता, निरोध से नहीं निकल सकता। हम और आप जहां खड़े हैं ना, तो वहीं खड़े रह जाएंगे, ऐसा। तो पर्याय तो वे धर्मा है, पर्याय के बदलने पर्याय का बदलना ये उसका धर्म है, और द्रव्य का नहीं बदलना ये उसका धर्म है। धर्म माने स्वभाव, द्रव्य का नहीं बदलना स्वभाव और पर्याय का बदलना स्वभाव। तो पर्याय वे धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। अरे जहां एक अनित्य तत्व है वहीं एक नित्य तत्व है, जहां एक अशरणभूत तत्व है वहीं एक शरणभूत तत्व है। तू देख तो सही, दूसरा तत्व भी तो वहीं पर खड़ा हुआ है, उसे अपन नहीं देखते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही? ये 12 भावना का चिंतन हमें निहाल कर देगा। हैं? अंतिम 2 लाइन, इस सत्य को पहचान नाही, भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। किस सत्य को पहचानना? सत्य क्या है? ठीक है, देखो एक सत्य होता है और एक सत होता है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? लोग वह कहते हैं अरहंत नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है। लेकिन मैं कहता हूं अरहंत नाम सत्य है और सत्य मानो गत्य है। सत्य बोलने से गत नहीं होती है। अब बोलते रहो, बोलते रहो, बोलने से क्या होगा? जाते हैं अर्थी के पीछे जाते हैं, सोइयो लोग होते हैं, ठीक है। अब सब बोलते चले जाते हैं और सारा जीवन बोलते हैं, सैकड़ों लोगों की सब यात्रा में जाते हैं। अरहत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अरे सत्य बोलने से गत नहीं होती है, सत्य मानने से गत होती है। मैं तो नारा ही बदलना चाहता हूं, ख्याल में है ना? अरहंत नाम सत्य है और सत्य मानो गत्य है, ऐसे बोलना चाहिए। सत्य मानो, ठीक है। सत्य मानता कौन है? सत्य किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र में कहा उत्पाद व ध्रुवे उत्तम सत्य, ठीक है। अब ये क्या है? देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जब यहां पर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, तो उन्होंने ऊपर एक सत्य बताया। ऊपर की पंक्ति में सत्य क्या है? सत्य ये है कि पर्याय वै धर्मा है और द्रव्य शाश्वत धाम है। ये सत्य है, सत्य है। और इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। सत्य बोलने के लिए नहीं है, सत्य स्वीकार करना है। अब हम गला फाड़ फाड़ के कहते रहे पर्याय वै धर्मा है, पर्याय वै धर्मा है, पर्याय वै धर्मा है, और स्वीकार ना करें तो बोलने से क्या होगा? इस सत्य को पहचानना ही भावना का
सार है, यानी भाई ये साहब, 12 भाव। उत्पाद, व्यय और भोग, ये शब्दों का क्या अर्थ है? उत्पाद माने उत्पन्न होना, जन्मना, व्यय होना नष्ट हो जाना, है ना, मर जाना, और ध्रुव माने जैसा का तैसा रहना। उत्पाद व्यय ये पर्याय के धर्म है, ये उत्पाद व्यय माने उत्पन्न होना और नष्ट होना, और ध्रुव्य ये द्रव्य का धर्म है, द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है ना। यदि आपको और सरल करके समझाएं तो हमारे हाथ में एक सोने की अंगूठी है, और हमने सोने की अंगूठी से कान की बाली बनवाई, कान का कुंडल बनवाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1 ग्राम सोना अंगूठी में था, अंगूठी रूप में, और उतना ही की उतना सोना हमारी बाली में रहा। तो अंगूठी का व्यय, अंगूठी का व्यय यानी अंगूठी नष्ट हो गई, ठीक है, और कान के कुंडल का उत्पाद, और उन दोनों में सोना जैसा का तैसा रहा, ज्यों का त्यों रहा, माने उसके पीले पने में, उसके चिकने पने में, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा का तैसा रहा। ऐसे ही इसी प्रकार से हमारी वर्तमान मनुष्य पर्याय है। तो जब मनुष्य पर्याय नहीं रहेगी और हम मान लो देव पर्याय को प्राप्त हो गए, तो मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद, और जैसे वहां सोना ज्यों का त्यों रहा था ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुई, जैसा का तैसा रहा, वैसे ही ये आत्मा, शुद्ध आत्मा जब मनुष्य पर्याय से देवगति में गया, तो इस मनुष्य पर्याय में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये ज्यों का त्यों रहा, जैसा का तैसा रहा। उसका नाम है ध्रुव, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस उत्पाद व ध्रुव्य को सारी दुनिया मानती है, स्वीकार नहीं करती। अब गॉड शब्द है, गॉड, गॉड शब्द कैसे बना, कोई बता सकता है? गॉड हम बताते हैं, देखो, GOD गॉड, अनिल भाई साहब, ठीक है। जी माने होता है जनरेट, जनरेट करना, उत्पाद, है ना। ओ ऑपरेट करना, ठीक है ना, ऑपरेट। और डी माने डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय माने व्यय। तो समझ में है कि ना, जनरेट और डिस्ट्रॉय, उत्पन्न करना और नष्ट करना, समझ में है कि नहीं है? वहां पे भी क्या हो गया, उत्पाद व ध्रुव्य। ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन भगवान मानते हैं, इन तीनों को सारी दुनिया मानती है, ठीक है ना। अब उसमें भी क्या है कि एक बनाता है, एक बिगाड़ता है, एक टिकाता है, ऐसा। तो बनाने, बिगाड़ने और टिकाने वाला धर्म का नाम है उत्पाद व ध्रुव्य। ऐसा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार से ये सत्य है। तो ये बात हमने इस भावना के नाम से समझी। बाकी 12 भावनाएं और भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती गिरिया जीव को कोई न राखन हार, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। तो इस प्रकार से बहुत सारी भावनाएं हैं। हमें इन 12 भावनाओं के आधार से अपनी चिंतन शैली को बदलना है। देखो, जितना हम चिंतन बदलेंगे उतना ही चैतन्य को प्राप्त करेंगे। जब तक हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, 12 भावनाओं के माध्यम से हमारा चिंतन बदलना है, ठीक है ना। मेरे को है ना, वैसे इसी समय सार अनुशीलन से पेज नंबर 43-42 से लेना था, अच्छा मैटर था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे PDF में तैयार हो जाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो 2-3 मिनट हमारे पास शेष हैं,
मैं वही चर्चा आपसे करना चाह रहा था कि 12 भावनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके इसमें और भी जो सुझाव हो वो आप हमें बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इस भ्रम में हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, और लेकिन आप लोगों को का रस चेंज होना चाहिए। कई बार ऐसा है, कोई हम कपड़ा खरीद के लाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है, हमें पसंद नहीं आ रहा है और सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप है ना बिल्कुल निसंकोच अपने सुझाव दे सकते हैं। माने हम 12 भावनाओं पर चर्चा कंटिन्यू रखें, एक तो ये सुझाव। दूसरा ये, आपका कोई भी रोचक विषय है, ग्रंथ है, मोक्षा प्रकाशक है, रत्नगण सावकाचार है, या कोई पर्टिकुलर ऐसे विषय हैं कि जैसे चार अभाव है, निमित्त उपादान है, ठीक है, कर्ता कर्म है, क्रमबद्ध पर्याय है ना, ये इन विषयों पे भी हम ऐसे ऐसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो दया देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय